आज की हमारी रेसिपी है लखनऊ के फेमस कलावटी कबाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं किस तरह से ये लखनऊ के फेमस कलावटी कबाब बनते हैं। अब बारीक मशीन का कुटा हुआ आधा किलो कीमा लिया है जो कि 20% के करीब चिकना है। अब कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिनका हमें पाउडर बनाना है। 2 टीस्पून जीरा लिया है, 2 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, चने की दाल के बराबर के करीब हमने जायफल लिया है, 2-3 स्ट्रैंड हमने जावित्री के लिए हैं, 1 बड़ी इलायची है, 6-7 लौंग ली है और 2 तेज पत्ते हैं। आधा कप हमने छिले हुए चने ले लिए हैं। इन चनों को और जो हमने खड़े गरम मसाले लिए हैं उनको मिलाकर अब हम एक ग्राइंडर जार में पाउडर बना लेंगे। अब इस मसाले को कीमे के साथ ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अब हमने 3 छोटी छोटी प्याज ले ली हैं, 1.5 इंच के करीब अदरक का एक टुकड़ा लिया है, 4 हरी मिर्चें। इसमें से एक प्याज हम निकाल कर अलग रख लेंगे और बाकी का जो मसाला है वो हम पपीते के साथ पीस लेंगे। अब एक छोटा कच्चा पपीता लेंगे, ये 100 ग्राम के करीब होगा। इसको भी हम काट लेंगे और अंदर से इसके बीज रिमूव कर देंगे और इस पपीते को और प्याज, हरी मिर्च, अदरक के साथ अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इस हरे मसाले को भी हम कीमे के साथ मिला देंगे। अब जो हमने एक प्याज बचा के रखी थी शुरू में, अब हम इसको बहुत ही बारीक बारीक स्लाइस करेंगे। अब कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सके। दावत के साथ कीमे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे और अगर मौसम ठंडा है तो इसको बाहर ही रखेंगे। अब हमने फ्रिज के बाहर कीमा निकाला है, देखिए ये बिल्कुल गल चुका है। अब ये देखिए कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, देखिए किस तरह से खिंच रहा है। इस तरह का कीमा हो जाना चाहिए तो आप समझ लीजिए आपके कबाब बहुत शानदार लगने वाले हैं। एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कबाब सेकने के लिए हमने एक पैन में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ कबाब लगाने के लिए नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब इस पर मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। अब हम कबाब लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी भर लिया है। सबसे पहले हम उसमें हाथ डिप करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कीमा लेंगे। कीमा हम इतना लेंगे जितना बड़ा हमें कबाब लगाना है। उसके बाद हल्के हाथों से इसको रोल करेंगे। इसको कोई टिक्की की शक्ल नहीं देनी है। जो गलावटी कबाब लगते हैं वो ऐसे ही आप इसको रोल करके उठाइए और ऐसे ही आप तवे पे रख दीजिए। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये अपने आप ही तवे पर शेप ले लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे कबाब लगा लेंगे और जब हाथ चिपकने लगेंगे तो हम हल्का सा पानी हाथ पर लगा लेंगे। इसके बाद कीमा उठाएंगे तो कीमा हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं। ये कबाब हल्की आंच पर ही सेके जाएंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच कर देंगे तो ये एक बार में जल जाएंगे और ये क्योंकि कच्चा कीमा है तो इसको हल्की आंच पर ही सेकना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। अब हम सभी कबाब तवे पर लगा देंगे और इसके बाद एक एक करके अब हम इनको पलटेंगे। बहुत ही केयरफुली हमें पलटना है। भी एक तरफ से सिक जाएंगे फिर हम इनको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी उसी तरह से सुर्ख सुर्ख सेक लेना है। अब जो कबाब सिकते जा रहे हैं उनको मैंने प्लेट में निकाल लिया। ये बहुत शानदार और बहुत अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बहुत टेस्टी और बहुत शानदार कबाब बनकर तैयार होते हैं, बहुत सॉफ्ट, जो कि बिल्कुल मुंह में एक बार में घुल जाते हैं।